Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We are reading from 4th Canto 21, first chapter and 32. हम पाठ 32 verse. हम पाठ करें श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद 21वां अध्याय श्लोक क्रमांक 32। Vinirduta Sheshamano Malach Puman Asanga Vigyana Vishesha Viryavan Yadangri Mule Krita Ketanach Punar Na Samsritin Klesha Vaham Prapadyate. शब्दार्थ विनिर्धुता विशेष रूप से धुला हुआ, अशेष अनंत, मनाहा मलाहा मानसिक चिंतन अथवा मन का संचित मल, पुमान पुरुष, असंग ऊपकर, विज्ञान वैज्ञानिक ढंग से, विशेष विशेष रूप से, वीर्यवान भक्ति योग से पुष्ट, यत जिसके, अंघ्रि चरण कमल की, मूले जड़ में, कृतकेतनाः शरण में जाकर, पुनः फिर, न कभी नहीं, संस्मृतिम संसार को, क्लेशवहाम कष्टों से पूर्ण, प्रपद्यते ग्रहण करता है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण में आ जाता है तो उसका सारा अज्ञान या कपोल कल्पनाएं धुल जाते हैं और उसमें वैराग्य प्रकट होने लगता है। यह तभी संभव है जब वह भक्ति योग के अभ्यास से परिपुष्ट हो ले। एक बार भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेने पर भक्त कभी भी इस संसार में लौटना नहीं चाहता, जो 3 प्रकार के तापों क्लेशों से भरा हुआ है। तात्पर्य। जैसा कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्टाष्टक में कहा है, भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप अथवा भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन द्वारा मनुष्य का मन क्रमशः समस्त प्रकार के मल से स्वच्छ हो जाता है। अनंत काल से भौतिक संगति में रहने से हमारे मनों में कूड़े का अंबार लग चुका है। इसका पूरा प्रभाव तब देखने को मिलता है जब जीवात्मा अपने को शरीर मान बैठता है और इस तरह देहात्म बुद्धि से वह प्रकृति के कठोर नियमों में बंधकर जन्म तथा मृत्यु के चक्र में पड़ जाता है। जब मनुष्य भक्ति योग द्वारा अपने को शक्तिशाली बना लेता है तो उसके मन का यह भ्रम दूर हो जाता है और उसे इंद्रिय तृप्ति अथवा इस संसार के प्रति कोई रुचि नहीं रह जाती। भक्ति का लक्षण है वैराग्य तथा ज्ञान। मनुष्य शरीर नहीं है, यह बोध ही ज्ञान है और वैराग्य का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के प्रति अरुचि। भव बंधन से विलग होने के ये दोनों मूल सिद्धांत भक्ति योग के बल पर फलीभूत हो सकते हैं। इस प्रकार जब भक्त भगवान के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में स्थिर हो जाता है तो शरीर त्याग के बाद वह इस संसार में पुनः नहीं आता, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में भगवान द्वारा हुई है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति स्वर्जुन। इस श्लोक में आगत विज्ञान शब्द का विशेष महत्व है। जब मनुष्य अपने को शरीर नहीं मानता तो वह जो आध्यात्मिक अभिज्ञान प्राप्त करता है वह ज्ञान है और इसी की व्याख्या भगवत गीता में ब्रह्मभूत के रूप में की गई है। भौतिक संसार की बद्ध अवस्था में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य अपनी भौतिक पहचान बनाए रखना चाहता है। भौतिक संसार तथा आध्यात्मिक संसार के
अंतर का बोध ही ज्ञान है। ज्ञान प्राप्त करने अथवा ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त कर लेने पर अंततः भक्ति की प्राप्ति होती है, जिसमें मनुष्य को अपनी स्थिति तथा भगवान की स्थिति का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। यहाँ पर यह बोध विज्ञान विशेष के रूप में व्याख्यायित हुआ है। अतः भगवान का कथन है कि मेरा ज्ञान ही विज्ञान है। दूसरे शब्दों में, जब मनुष्य परमेश्वर के वैज्ञानिक ज्ञान से युक्त हो जाता है तो उसका मोक्ष सुनिश्चित है। भगवद गीता 9:2 में भक्ति के विज्ञान को प्रत्यक्ष आगमम धर्म्यम कहा गया है। मनुष्य भक्ति योग के द्वारा आध्यात्मिक जीवन में अपनी प्रगति को प्रत्यक्ष देख सकता है। अन्य योगों जैसे कर्म योग, ज्ञान योग तथा ध्यान योग में वह अपनी उन्नति के विषय में सुनिश्चित नहीं हो पाता, किंतु भक्ति योग में उसे उसी प्रकार अपनी उन्नति का पता चल जाता है जिस प्रकार भोजन करने वाले को पता चल जाता है कि उसकी भूख तुष्ट हो गई। भोग तथा भौतिक संसार पर अधिकार करने की झूठी शुद्धा वासना तथा अज्ञान की प्रमुखता के कारण होती है। भक्ति योग से इन दोनों में कमी आती है और मनुष्य सतोगुण में स्थित हो जाता है। इसको पार कर वह शुद्ध सत्व में पहुंच जाता है, जो भौतिक गुणों से कलुषित नहीं होता। इस प्रकार स्थित होकर भक्त के सारे संदेह जाते रहते हैं। उसे यह पता रहता है कि वह इस भौतिक जगत में फिर से नहीं लौटेगा। So in this verse, Prithu Maharaj gives further instructions to his praja, to his citizens. तो इस श्लोक में पृथु महाराज अपने नागरिकों को और शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं। Previously, he also gave them sambandha. He said, you should always have Lord in your mind. This is. तो पिछले श्लोकों में पृथु महाराज ने बताया था कि आपको हमेशा मन में भगवान का स्मरण रखना है। Then he gave them also abhideya. He said, you should perform your duties in varnashrama system. तो पहले संबंध का ज्ञान दिया, फिर अभिधेय का कि कैसे आपको वर्णाश्रम के हिसाब से अपने नियत कर्तव्यों को करना है। He gave them also prayojana. He said in this verse, you should take shelter of the lotus feet of the Lord. और इस श्लोक में वो प्रयोजन के बारे में बता रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना। And in such a way you will never come back to this material existence. और फिर आप इस भौतिक जगत में वापस नहीं आओगे। He said, if you take shelter of the lotus feet of the Lord, पृथु महाराज बताते हैं कि अगर आप भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेंगे, then your heart will be cleansed of all misunderstandings and you will also manifest vairagya. तो आपका जो हृदय है वो सब अनर्थों से शुद्ध हो जाएगा और वैराग्य की उत्पत्ति होगी। So what is the biggest misunderstanding? That we think we are this body. तो जो सबसे बड़ा संशय यह है कि हम अपने आप को इस शरीर समझते हैं। So when you practice this bhakti, you will get knowledge and you will get vairagya, renunciations. तो जब हम भक्ति योग का अनुशीलन करते हैं तो हमें ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। So this vairagya and knowledge, gyan, they are intertwined with bhakti yoga. तो जो ज्ञान और वैराग्य वो भक्ति से जुड़े हुए हैं। It is twinned like religion and philosophy. जैसे कि धर्म और सिद्धांत। Prabhupada said that religion without philosophy is mental speculation. तो प्रभुपाद कहते थे कि धर्म है लेकिन अगर उसमें कुछ सिद्धांत नहीं तो फिर वो एक मानसिक कल्पना है। And philosophy without religion, no, it's philosophy without religion is mental speculation. Yeah. तो सिद्धांत है लेकिन अगर धर्म नहीं है तो फिर वो मानसिक कल्पना है। And religion without philosophy is sentimentalism or sometimes fanatism. और धर्म है लेकिन अगर कुछ ज्ञान नहीं, कुछ सिद्धांत नहीं तो फिर वो कट्टरवाद है या फिर इमोशन, भावुकता है केवल। So they are all closely related. तो आपस में
बहुत ही संबंधित है। And similarly, bhakti is closely related with vairagya and with jnana. तो उसी तरह भक्ति भी जुड़ी हुई है ज्ञान और वैराग्य के साथ। Bhakti means to be attached to Krishna, but simultaneously one is detached from matter. तो भक्ति का अर्थ है कृष्ण के साथ जुड़ना। तो जब हम कृष्ण के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे तो साथ के साथ हम भौतिकता से मुक्त हो जाएंगे। So when one has knowledge, then he naturally becomes detached. तो यदि किसी के पास ज्ञान होता है तो स्वाभाविक रूप से वो अनासक्त होगा। Krishna says in Bhagavad Gita, real knowledge means to know matter, spirit, and their controller. तो भगवान बताते हैं गीता में कि वास्तविक ज्ञान है समझना कि पदार्थ क्या है, आत्मा क्या है और उनको नियंत्रण करने वाला कौन है। So when one has knowledge that this world is a Haitokya Pratikata, full of suffering and temporarily, he naturally becomes detached. When has knowledge about this world, that this world is a Haitokya Pratikata, world, yes, dunya, then it's naturally detachment is in his heart appears. तो जब व्यक्ति को पता चलता है कि ये जो भौतिक जगत है वो अशाश्वत है, तो स्वाभाविक रूप से उसमें अनासक्ति उत्पन्न होती है। So once, so you see, king, he has different relationship with different citizens. तो जो राजा का है वो अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार का संबंध होता है। And also has different relationship on the king court. और जो उसकी सभा है उसमें जो लोग हैं उनके साथ उसका अलग संबंध रहेगा। So once King Janaka was asked by his two ministers. तो एक बार जनक महाराज से उनके दो मंत्रियों ने प्रश्न किया। He said, King, we want to ask you one intimate question. तो उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बहुत ही अंतरंग प्रश्न पूछना चाहते हैं। We see that you are ruling this kingdom. हम देखते हैं कि आप राज्य कर रहे हैं, but you are so detached. लेकिन आप पूरी तरह अनासक्त हैं। You are not attached for your queens. आप अपनी रानियों से आसक्त नहीं। And for nice food and opulence on the court. और आप अच्छे खाने से ऐश्वर्य से आसक्त नहीं। How do you manage this? How you live in the opulence but you are completely detached? Can you tell us your secret? तो आप ये क्या रहस्य है कि आप इतने ऐश्वर्य में रह रहे हैं फिर भी आप पूरी तरह अनासक्त हैं। So since these are ministers, they ask intimate question which is not appropriate for formal relationship with the king. तो क्योंकि वो राजा के अंतरंग मंत्री थे इसलिए वो इस प्रकार का प्रश्न कर पाए। तो एक साधारण व्यक्ति ऐसा प्रश्न नहीं पूछ सकता राजा से। And Janaka Maharaj said, this is not appropriate question. और जनक महाराज ने कहा कि इस तरह का प्रश्न उचित नहीं। Intimate question can be asked by my wife, you know, with someone when I am close to. जनक महाराज ने कहा कि मेरी पत्नी या फिर जो मेरे साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है वही ऐसा प्रश्न कर सकते हैं। You are asking me basically what's in my heart. तो आप पूछ रहे हो कि मेरे हृदय में क्या है। And you break the etiquette. और आप मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो। So since you break the etiquette, you will go in jail and you will be capital punishment. और क्योंकि आप मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा और फिर मृत्युदंड दिया जाएगा। And they were surprised, these two ministers, because the punishment was huge, inappropriate. तो जो दोनों मंत्री वो हैरान हो गए कि इसका इतना भारी दंड मिलेगा। So they are finished in jail. तो फिर उनको जेल में डाल दिया गया। And after 7 days, the capital punishment will ensue. और फिर 7 दिनों बाद उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। And they were in big anxiety. And they were in big parishan anxiety. They already were given capital punishment? No, they were waiting for capital punishment in dungeon, in jail. तो उनको जेल में डाला था और ऐसा ऐलान किया था कि 7 दिन बाद इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। They were praying to God that somehow he saved them. तो बहुत परेशान थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह वो बच सके। Maybe king will change his mind. हो सकता है राजा का हृदय बदल जाए। So the next day, the
spokesman, how he said, a person said, and said, king said that you can be saved. और फिर अगले दिन एक व्यक्ति आता है राजा का संदेश लेके कि राजा ने कहा है कि आप दोनों को छोड़ा जाता है. If you, after 7 days, it will be celebration in the town. So your task is you will have this big pot on your head. Pot will be filled with tel, with oil. तो उसकी ये शर्त है कि 7 दिन बाद यहाँ पे एक नगर में उत्सव होगा और आपको सड़क पे निकलना होगा अपने सर पे एक तेल का मटका भर के, And the pot will be full. और वो जो मटका है वो पूरा भरा होगा. And if you cross from one side of the fair, of the fair, yes, on another side without spilling even one drop, you will be saved. तो अगर आप वो जो मटका है तेल का, अगर उसको आप एक कोने से दूसरे कोने तक लेके जाओगे बशर्ते कि एक बूंद भी नहीं करनी चाहिए, तब आप बच सकते हो इस मृत्युदंड से. So after 7 days, they came on the fair and they were filled with this tel, motka. तो 7 दिन बाद फिर वो जब वो मेला लगा और उनको बुलाया गया, मटके सर पे रखे गए तेल से भरे हुए. And king said, okay, if you don't spill one drop, your life will be saved. तो अगर आपने एक बूंद भी नहीं कराया तब आप मृत्युदंड से बच सकोगे. Behind you will go soldier with the sword, talak. तो आपके पीछे सिपाही चल रहे होंगे हाथ में तलवार लिए. Talak. Yes, and if you spill the drop, heads off. और एक भी बूंद गिर गई तो उसी समय तलवार से काम तमाम. So they do like that. They were very carefully going to one side of the fair to another. तो जो मंत्री थे बहुत ही डर डर के ध्यान से धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे आगे. And in one moment, one spill few drops on the. और एक समय में एक मंत्री के घड़े से तेल की बूंदें गिर गई He turned head, और वो अपना सिर इस तरफ पीछे घुमाने लगा. but the soldier was face out. He was looking somewhere else. लेकिन जो सिपाही का ध्यान नहीं था तेल की तरफ, वो कहीं और देख रहा था. So they continue as nothing happened. तो चुपचाप चलता रहा कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो. So they came on the another end of the fair. और फिर वो दूसरे कोने तक पहुंच गए. And since that day was big Mahotsava in the town, everyone was nicely decorated. क्योंकि उस दिन बहुत बड़ा उत्सव था नगर में, तो बहुत ही सुंदर से सजाया गया था. So then the king asked them, I want to ask you one question. तो फिर राजा ने मंत्री को कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ. You were going through this fair. Have you noticed how I nicely decorated this fair? कि आप इस मेले से गुजर रहे थे तो आपने ध्यान दिया कि कितना सुंदर श्रृंगार किया गया था, सजाया गया था सब कुछ. Have you noticed how these nicely girls were dancing? तो आपने ध्यान दिया कि पास में मेले में कुछ सुंदर स्त्रियां नृत्य कर रही थी. Have you noticed on the side so many stalls with nice food? तो आपने देखा कि रास्ते में स्टॉल लगे थे जहाँ पर सुंदर सुंदर व्यंजन बिक रहे थे. They said, no, we were concentrated on this spot because that can come at any moment. तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं देखा, हमारा तो पूरा ध्यान घड़े पे ही था कि भाई तेल गिरा तो हम गए. So king then said, that's how I am managing to be detached in this world. तो राजा ने उत्तर दिया कि इस प्रकार मैं भी ये राज्य का संचालन करता हूँ लेकिन अनासक्त रहता हूँ. Because I am also aware that can come at any moment. क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है. So we should concentrate 100% of our energy on Bhakti Yoga, on Upasana Gyan. तो इसलिए हमें अपना पूरा शक्ति भक्ति योग में केंद्रित करना है. And king, of course, purposely all done. It's not that soldier was pushed out, it was all deal between them. तो राजा ने जानबूझ के ऐसा करवाया था. ऐसा नहीं था कि वो जो सिपाही का ध्यान नहीं था, तो राजा ने का ही पूरा वो योजना थी. So basically king said, when you have a knowledge about this world, then detachment is natural. तो अगर अभी तुम आज बता रहे हैं कि अगर आपको पास ज्ञान है उचित, तो फिर स्वाभाविक रूप से वैराग्य उत्पन्न होगा. So we can see how this Bhakti Yoga and Jnana and Vairagya are intertwined. तो हम देख सकते हैं कैसे जो भक्ति योग है, ज्ञान और वैराग्य वो आपस में संबंधित है. However, we should
be aware that jnana and tapasya are not enough. तो हमें समझना चाहिए कि ज्ञान और तपस्या अपने आप में पर्याप्त नहीं। And Prabhupada said in purport that they should be strengthened by bhakti. और प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि भक्ति के द्वारा उनको पोषण मिलता है। It is said that bhakti has two brothers, jnana and vairagya. तो जो भक्ति के दो भाई हैं, ज्ञान और वैराग्य, They are very favorable for bhakti. और वो भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है। But bhakti is that we are looking for. पर जो हमें ग्राह्य है वो भक्ति है। Just detachment, tapasya is not enough तो केवल तपस्या या अनासक्ति अपने आप में पर्याप्त नहीं, if it is without bhakti. अगर उसमें भक्ति नहीं है तो। And the knowledge is not also enough if it is without bhakti. तो ज्ञान भी अपने आप में पर्याप्त नहीं है अगर वो भक्ति से शून्य है तो। It is said that verse that camel is carrying on his shoulder sandalwood pulp, but for for camel this is not something valuable. Camel thinks this is weight which I have to carry. तो अगर एक ऊंट चंदन का भार ढो रहा है तो उसके लिए तो वो भारी है, चाहे उसको ज्ञान नहीं कि वो चंदन कितना कीमती है। And similarly, Brahmana who has knowledge but without bhakti, it's said that this is just weight for him. तो उसी तरह किसी ब्राह्मण को ज्ञान है लेकिन अगर भक्ति से शून्य है तो फिर वो एक भार के तुल्य ही है। So once was devotee in Mayapur and he was practicing big tapasya, big detachment. तो एक बार एक भक्त थे मायापुर में जो कि बहुत तपस्या कर रहे थे। So devotees were very impressed तो जो दूसरे भक्त थे उनसे बहुत प्रभावित थे। and they came to Prabhupada and said, today, his name was Sharma. Today Sharma Prabhu said that he will eat just once in a day. तो जो भक्त आए और प्रभुपाद को बताया कि तो उनका नाम शर्मा जी था, तो आज वो दिन में एक ही बार खाएंगे, उन्होंने ऐसा संकल्प लिया। And that's just rice without any spices. और वो भी उबले हुए चावल बिना किसी मसाले के। So then the next day, and Prabhupada didn't say anything. और प्रभुपाद कुछ बोले नहीं। So the next day, devotees came to Prabhupada and said, today he said that he will live on the tree. He will not be on the ground. He will live on the tree. तो आज वो शर्मा जी बोल रहे हैं कि वो खाली पेड़ पे रहेंगे, जमीन पे नहीं उतरेंगे। And then Prabhupada revealed his mind. और फिर प्रभुपाद उद्घाटित करते हैं उनकी मनस्थिति को। Prabhupada said, all these tapasyas is, I want this, I want that, but this is not what spiritual master wants. तो प्रभुपाद ने बताया कि ये जो तपस्या है इसमें मैं केंद्र में हूँ, मैं ऐसा करूंगा, मुझे ये चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक गुरु को क्या चाहिए? In other words, Prabhupada said this is not authorized. तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये प्रामाणिक नहीं है। And this will not help bhakti because it's not authorized. और क्योंकि ये प्रामाणिक नहीं है तो इससे भक्ति में प्रगति नहीं होगी। Prabhupada said also in some davaya, how you say, where this remedies are in shop, this davaya, yes. Yeah, there are so many remedies, but the doctor prescribes which is for you. तो ऐसा नहीं आप किसी केमिस्ट की दुकान में जाए और जो मर्जी दवाई ले आए, नहीं, जो डॉक्टर बताएगा वही दवाई लेनी है। And here Prabhupada didn't prescribe this for him. This is just his mental concoction. और प्रभुपाद ने उनको ऐसा कुछ तपस्या करने के लिए नहीं कहा था, वो स्वेच्छा से ऐसा कर रहे थे। Similarly, we can ask ourselves, what about reading books? तो फिर हम प्रश्न कर सकते हैं कि ग्रंथ पढ़ने के बारे में क्या? And vairagya and jnana are very favorable for bhakti if they are authorized. तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति का पोषण करते हैं अगर वे प्रामाणिक है तो। But if they are not authorized, then can be impediment. तो अगर गुरु का आदेश है तब वो सहायक है, अगर ऐसा आदेश नहीं तो फिर वो बाधा बन जाएंगे। Tapana Mishra are reading so many books. He says, I am reading so many books to Chaitanya Mahaprabhu, he says, and I am getting confused.
तो तपन मिश्र ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि मैंने इतने सारे ग्रंथ पढ़े और अभी तो मैं भ्रमित हो गया हूँ। I think I have somewhere verse. Just a second. Bahu Shastre Bahu Vakya Chitta Banama Brahma Haya Brahma Sadhya Sadhana Shreshtana Haya Nishchaya. So he said, Kaviraj said, if one becomes a bookworm, you know what is bookworm? Reading many books. तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि अगर कोई किताबी कीड़ा बन जाता है This will produce doubt within his heart. तो उसके हृदय में संदेह उत्पन्न होने लगते हैं। And Tapana Mishra admitted to Chaitanya Mahaprabhu, I read so many books, but I now have even more doubts. तो ये हम देख सकते हैं तपन मिश्र के जीवन में, तो चैतन्य महाप्रभु को स्पष्ट बता रहे हैं कि मैंने बहुत सारे पुस्तकें पढ़ ली और अभी मैं पूरा भ्रमित हो चुका हूँ। Similarly, the same thing said Sarvabhavana Bhattacharya to Chaitanya Mahaprabhu. और ऐसा ही कुछ सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं। So that means also unauthorized reading can confuse person. तो इसलिए अगर हम अपने मन से कुछ भी पढ़ते रहेंगे तो इससे भ्रम ही बढ़ेगा। In introduction of Lekamala, तो लेखमाला पुस्तक की भूमिका में Bhakti Vikas Swami, my spiritual master, Guru, he lists which books one can read. तो परम पूज्य भक्ति का समाज बता रहे हैं कि कौन कौन सी पुस्तक हम पढ़ सकते हैं। Otherwise, reading can be also unauthorized and can be impediment. तो अगर हम इसका पालन नहीं करते और इधर से कुछ भी पढ़ते रहेंगे तो फिर वो हमारी भक्ति की प्रगति में बाधा बन सकता है। Because for tapasya and jnana, the final aim is bhakti. क्योंकि तपस्या और ज्ञान का जो अंतिम लक्ष्य है वो भक्ति है। If they are not conducive, favorable for bhakti because of any reason, then something should be changed. तो अगर ज्ञान और वैराग्य भक्ति के सहायक नहीं बन रहे तो फिर हमें परिवर्तन की आवश्यकता है। Prabhupada said we should read 2 hours a day, 1-2 hours a day. प्रभुपाद कहते थे हमें 1-2 घंटा प्रतिदिन पढ़ना है। So one devotee, particular devotee, always has so many questions at the end of the lecture. तो एक भक्त है जिनका जो हर समय प्रवचन के बाद प्रश्न करते थे On the level of speculation. लेकिन उनके प्रश्न पूरे मानसिक धरातल पे होते थे। So he asked Prabhupada, for example, so you mentioned in Krishna book that Balaram and Krishna jumped from this mountain. तो उन्होंने प्रभुपाद से प्रश्न किया कि आप कृष्ण बुक में बताते हैं कि कैसे कृष्ण और बलराम ने पहाड़ से छलांग लगाई थी। Who set the fire? Jarasandha. तो जरासंध ने आग लगाई थी And they jumped in order to escape from this fire. और उस आग से बचने के लिए कृष्ण और बलराम ने पर्वत से कूद गए। So the question was, where is now that mountain? तो उस भक्त ने प्रश्न किया प्रभुपाद से कि वो पर्वत कहाँ पर है। And Prabhupada wasn't satisfied with the question. He said, I don't know how this knowledge will help to your bhakti. तो प्रभुपाद संतुष्ट नहीं थे उस प्रश्न से और कहा कि मैं नहीं जानता कि ये जान के भी आपको भक्ति में कैसे प्रगति होगी। And then after a few days he had again similarly question on the level of speculation. और फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने एक और ऐसा प्रश्न किया। So Prabhupada asked him, how much do you read daily? फिर प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि आप दिन में कितनी देर पढ़ते हो। He proudly said 2 hours. और बहुत ही गर्व से बोला 2 घंटे पढ़ता हूँ। And Prabhupada said, then read 1 hour. तो प्रभुपाद ने कहा 1 घंटा ही पढ़ो। So we can see Prabhupada gave general instruction and he was reading authorized books, Prabhupada's books. तो हम देख सकते हैं कि वो जो भक्त है वो प्रभुपाद के ही ग्रंथ पढ़ रहे थे, कोई इधर उधर से नहीं। But the result of this reading is that his level of speculation increased. लेकिन उसका परिणाम क्या हो रहा था कि वो बेतर्क के प्रश्न उनके मन में उठते थे। And just Prabhupada said, serve more. तो प्रभुपाद ने उनको कहा कि अच्छा कि आप सेवा ज्यादा करो, Read less. पढ़ाई कम करो। So we can see from this example how this Krishna consciousness is not also stereotype. It's not cliche. तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत है वो एक ऐसा स्टीरियोटाइप नहीं है कि सबके लिए एक जैसी समान नहीं है।
Yeah, in some cases Prabhupada gave read less. In some cases like that Prabhupada said read less. तो हम देख सकते हैं ऐसे भी वृत्तांत है जिसमें प्रभुपाद खुद कह रहे हैं अपने शिष्यों को कि पढ़ाई कम करो, Because he put it jnana above the bhakti. क्योंकि उसके हिसाब से जो ज्ञान है वो ज्यादा ऊंचा है भक्ति से। Similarly, this impersonalist Prakashananda Saraswati. तो उसी तरह जो मायावादी थे प्रकाशानंद सरस्वती, So he said to Chaitanya Mahaprabhu, तो चैतन्य महाप्रभु से बोले you are murkha, कि आप मूर्ख हो, you do not know dharma, आप नहीं जानते कि एक सन्यासी का क्या धर्म होता है, you are sentimentalist. आप भावुक हो। He didn't say him directly, they were behind his back commenting. तो ये ऐसे चैतन्य महाप्रभु के मुंह पे नहीं बोल रहे थे, मतलब पीठ पीछे ऐसे बातें कर रहे थे। And Chaitanya Mahaprabhu actually said to him, yes, I'm murk. My Guru Maharaj said I'm murk, I should just dance. तो चैतन्य महाप्रभु की जब उनसे भेंट हुई तो चैतन्य महाप्रभु उनको बताते हैं कि हाँ मैं तो मूर्ख हूँ, मेरे गुरु ने मुझे यही बताया कि आप खाली कीर्तन कर सकते हो और नृत्य कर सकते हो। And now I'm dancing and I'm happy now. और उस नृत्य का क्या परिणाम है कि मैं बहुत खुश हूँ। And this is essence of all mantras. और ये जो हरे कृष्ण मंत्र है ये सभी मंत्रों का सार है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we can see, yes, they are intertwined, these three things, but at the same thing, the aim is bhakti. तो हम देख सकते हैं कि हालांकि ये ज्ञान कर भक्ति, वैराग्य और ज्ञान तो तीनों आपस में चिड़े हुए हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है भक्ति। Prabhupada said also regarding detachment, it should be voluntarily. प्रभुपाद बताते हैं वैराग्य के बारे में कि वो स्वेच्छा से होना चाहिए, Not because you do not have another choice. तो ऐसा नहीं कि जबरदस्ती वैराग्य का पालन करवाया जा रहा है। Prabhupada said, Sthita Pragya can enjoy, but he doesn't want because he has higher taste. तो प्रभुपाद बताते हैं कि कोई स्थित प्रज्ञा के धरातल पर है तो वो भी भोग कर सकता है, लेकिन वो करना नहीं चाहेगा क्योंकि उसको एक उच्च स्वादन मिल रहा है, उच्च रस प्राप्त हो रहा है। And he said, yeah, without hair, bald-headed, this is tapasya. तो जैसे बाल ना रखना, गंजे रहना, तो ये भी तपस्या है। But some people are bal narakna without tapasya. They are old and they do not have hair. तो कुछ लोग हैं जैसे बुढ़ापे में बाल झड़ जाते हैं, तो मजबूरी में तपस्या हो गई वो तो। So that detachment is not voluntary. You do not have another choice. तो वो जो अनासक्ति है कि भाई मैंने बाल त्याग दिए, तो वो तो इच्छा से नहीं त्यागे, वो तो बुढ़ापे ने ले लिए, तो वो तो फोर्स की गई, बाध्य की गई तपस्या है। Prabhupada said, if you analyze monkey in the forest, he is detached. तो प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि जैसे एक जंगल में कोई बंदर है तो वो भी बड़ा अनासक्त है। From external point of view, he is detached. तो बाह्य दृष्टि से वो अनासक्त है। He eat only fruits, berries, तो खाली वो फल खाता है and he lives naked in the forest. और वो नग्न रहता है। But from another, Prabhupada said, from another point, he had a relationship with 36 female monkeys. और दूसरी ओर उसका 36 बंदरियों से संबंध है। So this is not real vairagya. Real vairagya means to be detached in the heart. तो ये असली वैराग्य नहीं है। असली वैराग्य मतलब हृदय से अनासक्त। So when one has knowledge, he can understand also this vairagya. तो जब एक व्यक्ति के पास ज्ञान होता है तो फिर उसको वैराग्य की प्राप्ति होती है। So Rupa Goswami tell us the real vairagya is yukta vairagya. तो रूप गोस्वामी हमें बताते हैं कि जो असली वैराग्य है वो है युक्त वैराग्य है। That means whatever you have in this world, you have to serve, you have to use for bhakti, for serving Krishna. तो इसका अर्थ है कि जो कुछ आपके पास है उससे उसका प्रयोग करना कृष्ण की सेवा के लिए। And one who has knowledge, actually he understands anyway everything belongs to Krishna in this world. तो जिसके पास ज्ञान है वो समझते हैं कि हर वस्तु के जो मालिक है वो कृष्ण ही है। Krishna is the owner. कृष्ण ही मालिक है हर वस्तु के। And if one has that knowledge, then this yukta vairagya is just natural.
तो जब व्यक्ति को ये ज्ञान दृढ़ हो जाता है तो उसके लिए युक्त वैराग्य का पालन करना स्वाभाविक ही है। If you do not have sense of property, feeling of property, तो यदि आपके पास वो भोक्ता का भाव नहीं है then the tyaga, the vairagya is just natural. तो फिर जो वैराग्य है वो स्वाभाविक ही होगा। If somebody is a counter in the bank, accountant, अगर कोई बैंक में अकाउंटेंट है तो and he tells you, oh, how I am detached. और वो ऐसा बोले कि मैं तो पूरी तरह अनासक्त हूँ, What you have to be detached? The money is not yours. तो इसमें अनासक्ति की बात क्या? जो बैंक का पैसा है वो तो वैसे भी आपका नहीं है, You are not owner of this. आप उसके मालिक नहीं। So if you have knowledge, this is not my money, then from what you will be detached? तो अगर आपके पास ये ज्ञान है कि मैं इसका मालिक हुई नहीं तो फिर अनासक्ति का तो प्रश्न ही नहीं उठता। So because the devotee has this knowledge, nothing is mine, he is naturally detached. क्योंकि एक भक्त को ज्ञान होता है कि कुछ भी मेरा नहीं है तो वह स्वाभाविक रूप से अनासक्त होता है। So the conclusion is yes, this knowledge and this tapasya or detachment, they are very favorable to developing one's bhakti. तो निष्कर्ष है कि ये जो ज्ञान और वैराग्य तो बहुत ही अनुकूल है भक्ति का अनुशीलन करने के लिए, But they must be authorized according to Guru Sadhu Shastra. लेकिन ये जो ज्ञान और वैराग्य वो गुरु साधु और शास्त्र द्वारा प्रमाणित होने चाहिए, Otherwise they will not help. अन्यथा फिर वो भक्ति में सहायक नहीं होंगे। So Prabhupada also said that devotee who practice in bhakti, he can understand that he is advancing in spiritual life. तो प्रभुपाद बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति का अनुशीलन कर रहा है तो वह समझ पाएगा कि कैसे उसकी भक्ति में प्रगति हो रही है। And this is also related with detachment and knowledge. और ये संबंधित है ज्ञान और वैराग्य से। One who is very attached for this world, for idea, for vichar of enjoying in this world, he will not be serious in bhakti. तो अगर कोई मोती इस विचार से ये विचार रखता है कि मुझे इस भौतिक जगत का भोग करना है तो फिर वो गंभीरता से भक्ति का पालन नहीं कर पाएगा। Once one lady, Christian lady in Atma Sakshatkar Kavigyan wrote letter to Prabhupada and said, your disciples, I met two of your disciples, they were very negativistic towards enjoying in material world. तो आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पुस्तक में तो एक लेख है जिसमें एक क्रिश्चियन महिला प्रभुपाद को पत्र लिख रही है कि ऐसे मैं आपके मंदिर गई और वहाँ पर मुझे दो ब्रह्मचारी ऐसे मिले जो कि बहुत ही इस भौतिक जगत के बारे में बहुत ही उनका निराशावादी दृष्टिकोण था। And Prabhupada also, although apologized because of rude presentation of Krishna consciousness, he anyway said, but it's natural to be disgusted with this material world. तो प्रभुपाद ने पहले उनसे क्षमा याचना की, लेकिन फिर प्रभुपाद ने समझाया कि ये तो स्वाभाविक है भक्तों के लिए इस भौतिक जगत से अनासक्त होना, इसमें कुछ आशा न रखना। And when person is disgusted with this material enjoyment, he can be serious then in spiritual life. तो जब व्यक्ति इस भौतिक भोग से ऊब जाएगा तभी वो आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर बन सकता है। And how once is advancing on this path, he is becoming more and more detached and more attached to Krishna. और जितना वो अधिक प्रगति करेगा आध्यात्मिक जीवन में तो उतना ही वो इस भौतिक जीवन से अनासक्त होगा और कृष्ण के प्रति आसक्त होगा। And he is getting more knowledge about Krishna and getting more knowledge about nature of this material world. तो उसको और अधिक ज्ञान प्राप्त होगा कृष्ण के बारे में, इस भौतिक जगत की असलियत के बारे में। And so he naturally also become detached. और फिर वह स्वाभाविक रूप से अनासक्त होगा। Once, one day after initiation, it was first initiation in San Francisco. तो जब पहली बार इस्कॉन के इतिहास में दीक्षा समारोह हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में दीक्षा हुई और इसका नेक्स्ट डे की बात है। So Govinda Dasi got initiation. तो गोविंद दासी माता जी का दीक्षा हुआ था। And then next day came to Prabhupada. और अगले दिन वो प्रभुपाद के पास आई And I said, Prabhupada, I am a little disappointed. और बोली कि प्रभुपाद मैं खुश नहीं हूँ।
because I yesterday got initiation and I don't feel any change. तो मुझे दीक्षा मिल गई, एक दिन हो गया, लेकिन मुझे कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं। I was thinking that I will feel detachment in my heart. तो मैं तो ऐसा सोच रही थी कि दीक्षा लेने के बाद तो मैं पूरी तरह अनासक्त हो जाऊंगी। And Prabhupada laughed. प्रभुपाद हंसने लगे। He said, because that was just one day after initiation, it's needed time, तो प्रभुपाद ने बताया अभी समय लगता है, अभी तो एक ही दिन हुआ है दीक्षा का। So Prabhupada said, so you see, sometimes you sit in the airplane तो प्रभुपाद उदाहरण देने लगे कि जैसे आप किसी एरोप्लेन में बैठे हो and you think, I am not advancing. और आप ऐसा सोच रहे हो कि ये तो क्या प्लेन तो ऐसे कैसा खड़ा है, मैं तो कहाँ ऊपर उठ रहा हूँ। But after some time, you look through the window और फिर कुछ समय बाद आप खिड़की से बाहर झांक के देखते हो, you will understand how you are far away of the person you were in the beginning. Far away of this mentality when you started. तो आप देख सकते हो कि जो लोग धरती पे थे, जमीन पे, उनसे कितना आप दूर ऊपर उठ चुके हो। So it is not that if somebody announce tomorrow, from today I found in Shastra eating fish is bona fide. It is not that we will say, Jai, now we can eat fish. तो ऐसा नहीं कि अगर कोई व्यक्ति प्रमाण लेके आ जाए कहीं शास्त्र से कि देखो मछली खाई जा सकती है, तो फिर हम बहुत खुश हो जाएंगे, ठीक है अभी हम मछली खाएंगे। No, because due course of time we develop this Vishavinvartante, taste for prasadam. तो हमें ऑलरेडी प्रसाद में इतना संतुष्टि है कि हमारा इच्छा ही नहीं होगी मछली खाने की। So it's not that my relative used to, and people from outside used to say, the religion forbids him, that's why he do not eat. They think, karmis, that religion forbids them. They have taste, but religion forbids them. तो जो बाहर के लोग हैं वो समझ नहीं पाते, वो ऐसा सोचते हैं कि हाँ ये जो भक्तों में भी इच्छाएं होती हैं उल्पटान खाने की, लेकिन उन्होंने जिस मार्ग में लगे हैं वहाँ पे निषेध है ये सब चीजें खाना। It is not like that. Not that we do not have taste for these things. तो वो नहीं समझते कि भक्तों को तो एक उच्च रस मिल रहा है, वो स्वाभाविक रूप से इन चीजों से उठ चुके हैं। So Prithu Maharaj is all giving all this knowledge and said, practice this bhakti yoga, and in due course of time you will also develop detachment and knowledge. तो यहाँ पर पृथु महाराज उपदेश दे रहे हैं कि आप भक्तियों का अनुशीलन करिए और फिर धीरे धीरे इसके अभ्यास से ज्ञान और वैराग्य का उदय होगा। And in such a way you will never come back again in this material world. और फिर आप दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आएंगे, because you will be establishing the mode of goodness. क्योंकि आप सत्वगुण में स्थित हो जाओगे। So we can see how kings take cares about citizens. तो हम इस उदाहरण से देख सकते हैं कि कैसे पहले जो राजा होते थे अपने प्रजा का कितना ध्यान रखते थे। And so in this lecture I was trying to explain this relationship between jnana, vijnana and bhakti. तो मैंने यहाँ पर प्रयास किया ज्ञान, विज्ञान और भक्ति के बीच संबंध बताने का। The conclusion is yes, jnana and vairagya are favorable but must be authorized. तो इसका निष्कर्ष है कि जो ज्ञान और वैराग्य तो भक्ति के अनुकूल है, पर वे प्रामाणिक होने चाहिए, आध्यात्मिक गुरु द्वारा स्वीकृति मिलनी चाहिए। And the final aim is bhakti. और जो अंतिम लक्ष्य है वो तो भक्ति है। Thank you very much. तो आप सभी का धन्यवाद। कोई प्रश्न? So, श्रीमद् भागवतम की जय।